राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की,
श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद के नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाठ पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज के पूज्य बाबा महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री युगल शतक जी में श्री श्यामा श्याम के सुंदर श्रृंगार कुंज की लीला, और श्री राधा सुधा निधि में स्मरण कर रहे थे कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु वा। मने जो श्री धाम वृंदावन के प्रियाजू के चरण के जो उपासक हैं, जो रसिक अनन्य हैं, जिन्होंने ऐसी स्थिति प्राप्त की है न साधारण गति, उनकी गति साधारण नहीं असाधारण गति है। ऐसा जो रसिक जन जो प्रिया प्रीतम के दिव्य रस में मग्न रहते हैं, जिनको देह की शुद्धि नहीं है, गेय की शुद्धि नहीं है, समय का कोई तिथि बार का कोई भान नहीं है कि आज एकादशी है कि द्वादशी है कि त्रयोदशी है कि मावस है कि पूर्णिमा है, और यहाँ तक कि वे लिखन्ति भुजमूलतो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरिमंदिरम न रचयन्ति भालस्थले। ने जो अच्छे अच्छे महानुभाव हैं, जो सदा प्रिया प्रीतम की लीला रस में सेवा रस में पगे रहते हैं। आप लोग श्रवण किए होंगे, एक बहुत सुंदर घटना ये वृंदावन की है। ये मानसी गंगा की समय मानसी गंगा किनारे की घाट पर की है। देखिए कैसा वो दिव्य राज, कैसा दिव्य दर्शन, कैसा दिव्य माधुर्य, कैसी मिठास के प्रिया जो सरोवर में स्नान कर रहे थे। थोड़ी अंदाज लगे, यद्यपि ये अंदाज अटकलबाजी से बहुत दूर की चीज है। अटकलबाजी मैंने अनुमान क्या लगाएंगे इसमें, फिर भी मन वाणी से परे, जैसे कहिए न महावाणी जी में कि मन वचन हूँ जहाँ पहुँच सकत न कब हूँ। मन वाणी जहाँ पहुँच ही नहीं सकते। मन वचन हूँ जहाँ पहुँच सकत न कब हूँ। बुद्धि विथकित, जो बुद्धि कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है इसका जो निर्णय करती है, जो निश्चितीकरण करती है, निश्चित करती है, वो भी बेचारी वहाँ पंगु हो जाती है। बुद्धि वितकित चित्त हूँ, जो चित्त है ये अंतःकरण है, ये चित्रांकन करते हैं। कोई चीज़ हम लोग देख लेते हैं, कोई वस्तु, कोई चित्र, कोई छटा, कोई स्थिति, वो हमारे हृदय में छप जाती है, अंतःकरण में छप जाती है, भुलाए से नहीं भूलती है। 30-30, 50-50 साल की जो हमारे हृदय में वो संस्कार छपे हुए, बहुत जन्म जन्मांतर के छपे हुए, उस चित्त में छपा हुआ। तो कह रहे चित्त हूँ अति असमर्थ, चित्त भी जहाँ असमर्थ। सकल साधन सुकृति, समग्र साधन और सुकृति मैंने पुण्य आदि, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगे, और सभी मुक्तियों में उत्तमा मुक्ति मानी जाती है सारिष्ट मुक्ति। बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। श्यामा श्याम की कृपा न हो, गुरुजन की कृपा न हो, तो सब किया कराया उतना सहभागिता नहीं निभाता है। कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य कृपैक लभ्य तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम तदेव साध्यताम। माने कृपा से ही मिलेगी, कृपा से ही मिलती है, कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए हे साधक वर्ग, उस कृपा की साधना करो, कृपा की साधना करो, कृपा की साधना करो। थोड़ा अनुमान लगाइए, प्रिया जो स्नान कर रही थी उसी समय प्रिया जो की जो कर्णफूल है ना, वो पानी में गिर गया, जल में। तो सखी उसको ढूंढने के लिए,
तो मान लो अगर ग्रीवा तक जल है या छाती तक जल है और पारदर्शी है, नीचे जो माने इसमें कोई कीच नहीं है, कोई काई नहीं है, स्वच्छ निर्मल जल है, जैसे दर्पण जैसा, जो नीचे की वस्तुएं सब दिखती हैं, तो डूब करके और उसको निकालने में कितना समय लग जाएगा जी? खूब लगेगा तो मान लो 30 सेकंड लगा लो, 40, 1 मिनट लगा लो, डूबना और उसको लेके आ जाना। तो सखियों में होड़ हुई कि मैं जाऊंगी, मैं लेके आऊंगी। तो वहीं पे 2 महात्मा जो थे भजन कर रहे थे मानसी गंगा पे, और भी मानसी सेवा में सिद्ध थे। तो उनको आज्ञा हुई किसी की तू लेके आ। तो दोनों होड़ बद के गई। वो उन्होंने सोचा कि मैं पहले ले आ दूंगी, और बगल वाली सोच रही कि मैं पहले ले आ दूंगी ढूंढ करके, और डूबी दोनों। वैसे वो बाहर संत रूप में भजन कर रहे हैं, भक्त मतलब महात्मा रूप में भजन कर रहे हैं, बड़े वैरागी रूप में घाट पे बैठे हुए और ध्यान स्मरण कर रहे हैं, जीव से नाम, और हृदय में प्रिया प्रीतम की सेवा चल रही है मानसिक। और वो स्नान के समय की सेवा थी, और जिनमें वो दोनों महात्मा सखी स्वरूप से जल में गोता लगाते हैं, और ढूंढ के ले आने में उनको 7 दिन, इधर यहाँ का 7 दिन व्यतीत हो गए। वो महात्मा इतने निमग्न उस सेवा में कि उनको समय, रात्रि हुई दिवस हुआ, दिवस हुई रात्रि हुई, दिवस रात्रि, रात्रि दिवस, 7 दिन निकल गया। तो कहने का मतलब प्रिया प्रीतम की जो दिव्य धाम की चीजें, उसको अटकलबाजी से, अंदाज से, अनुमान से उसको हासिल नहीं किया जा सकता। वो कृपैक लभ्य है तो वास्तव में कृपैक लभ्य है। जैसे मान लीजिए हम लोग स्मरण करते हैं कि रंग सुदेवी चावर ढूरा में, रंग सुदेवी चावर ढूरा में, ललित विशाखा लाड़ लड़ा में, ललित लाड़ लड़ा में, चंपलता चित्रा छबिनी रखें, पलता चित्रा छबिनी रखें, ब्याह बिनोदन बरखा बरखें, बिनोदन बरखा बरखें, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, तुंग विद्या इंदुलेखा तन में, विद्या इंदुलेखा तन में, उमंगी आनंद मातन मन में, आनंद मातन मन में, नित प्रतिनेह नवीनी जोरी, नित प्रतिनेह नवीनी जोरी, श्री हरि प्रिया किशोर किशोरी, हरि प्रिया किशोर किशोरी। अब ये सहचरी वृंद जो लाल लड़ा रही हैं, जो अग्रवर्ती रंग देवी जी प्रिया जी की बाईं ओर जब सिंहासन पे प्रियालाल विराजमान होते हैं, तो बाईं ओर प्रिया जी विराजमान होती हैं, दक्षिण तरफ प्यारे विराजमान होते हैं, और प्रिया जी से और बाईं तरफ माने प्रिया जी की तरफ अग्रवर्ती रंग देवी जी। और कितने लाड़ से उनका दिव्य, उनका हृदय भी तो दिव्य है ना, कलेवर भी दिव्य है, मन भी दिव्य है, बुद्धि भी दिव्य है, सोच भी दिव्य है, इच्छाएं भी दिव्य हैं,
और हृदय में जो प्रियाजू के प्रति प्रीति है, जो समर्पण है, जो निष्ठा है, वो भी दिव्याति दिव्य है। तो कितने प्रेम से, कितनी निष्ठा से, कितनी रति पूर्वक वो प्रियाजू को, मतलब उनके रोम रोम की बात को विचार करके और हौले हौले धीरे धीरे शनैई शनैई प्रियाजू के बगल में खड़ी होकर के, और दूसरी ओर सुदेवी जो प्यारे की तरफ खड़ी होकर के, और जानते हैं क्या करते हैं? प्रियाजू की नासिका में जो बेसर है ना, बेसर अरु बुलाक छवि छिन्न छिन्न चिंतत चैन। तो प्रियाजू की बेसर की जो ठहरान है, प्रियाजू श्वास लेती हैं, श्वास छोड़ती हैं, तो श्वास और प्रश्वास, उससे जो बेसर कलमला रही है, आंदोलित हो रही है, हिल रही है, उनकी शोभा देख रही हैं। प्रियाजू की मुस्कान देख रही हैं। बड़ी बड़ी प्रियाजू की आँखें हैं, कमल दलवत हैं, खंजनाक्षी हैं, मृगनयनी हैं, और कज्जल की सुंदर धार है, रेख है उसमें, और प्यारे की रूप आंसू को पान कर रही हैं। अधरों पे मुस्कान है, और गोल गोल कपोल अतिरस सोबर। ये जानती है, सारा तिसार है। ये सखियां है ना, सखियां माने प्रियाजू की जो ये सहचरी वृंद हैं, ये विशेष कृपा पात्र हैं, विशेष कृपा भाजन हैं। बड़े बड़े के ध्यान में नहीं आती हैं भाई। और वो क्या कर रही हैं देख रहे हैं? चमर सी सेवा कर रही हैं, इत्र सुहा करके सेवा कर रही हैं, और पान खवा करके, मुखवास दे करके, दर्पण दिखाती हुई, और रूप आशव को पान कर रही हैं। रूप आशव लाग रही सबन की एक डोरी। जानते हैं बार बार क्यों ये बात कही जा रही है? यही करना है, जानते हैं, यही साधन है और यही साध्य है। आप यही आप चिंतन करेंगे, यही गान करेंगे, यही सुनेंगे, और यही आपको मिलेगा। यही चीज आपने कभी सुनी है कि जो साधन हो वही साध्य है? वो केवल प्रिया प्रीतम के दरबार में ऐसा है, उनके राज्य में ऐसा है, उनके देश में ऐसा है कि जो साधन वही साध्य, माने प्राप्ति भी वही है। तो कितनी अद्भुत वस्तु है। तो मुख भी निहार रही हैं, और जो चमट ढोर रही हैं उसमें भी कोई गलती त्रुटि नहीं हो रही है, कोई लापरवाही नहीं हो रही है। और रूप आसव को जैसे मानो पलक रूप प्याले से, पलकें मानो सखियों क्या हैं भाई, कोई चीज़ पान करें, पानी पियेंगे, शरबत पियेंगे, दूध पियेंगे, तो प्याला चाहिए ना कोई पात्र चाहिए। तो प्रिया जो कि रूप आसव माने रूप अमृत को पी रहे हैं, कैसे पियेंगी? तब पलक रूप कटोरे से। इधर से श्री सुदेवी जी और उधर श्री रंग देवी जी, और अपार सखिन की भीड़ है, अपार माने इधर भी लाखों सखी, इधर भी लाख, आगे भी लाखों सखी। और प्रियालाल प्रसन्न बदन है, और दोनों एक परस्पर के मुख कमल की माधुरी निहार बतरा भी रहे हैं। बात कहत मुस्क्यात जात, मुस्कुरा रहे हैं, मैंने दोनों प्रिया जी मुस्कुरा रही हैं, लाल जी मुस्कुरा रहे हैं, और वार्तालाप में उलझे हुए हैं। प्रिया जो लाल जी से कुछ कह रही हैं, उसको सुन करके प्यारे के अधरों पे हंसी छा जाती है, हंसी छूट जाती है, और प्यारे उनका जवाब दे रहे हैं, उनका प्रत्युत्तर दे रहे हैं। तो प्रिया जो उस रसमयी बात को, रसमय जवाब को, उत्तर को सुन करके प्रिया जी के भी हृदय में भारी आनंद उत्पन्न हो रहा है, पुलकित हो रही हैं, रोमांचित हो रही हैं, आंखें सजल हो जाती हैं, ग्रीवा गदगद होती है। ऐसी छटा लागे रहे सबन की एक डोरी, लागे रहे सबन की एक डोरी, हाँ लागे रहे सबन की एक डोरी, रहे सबन की एक
कडोरी जुगल मुख चंद्रमा जुगल मुख चंद्रमा जुगल मुख चंद्रमा मुख चंद्रमा की चकोरी जुगल मुख चंद्रमा की चकोरी फैली रही विपिन मन सुषमा सलोनी फैली रही विपिन मन वृंदावन में मानो सुंदरता की चांदनी छिटक रही है। प्रिया जो जैसे सौंदर्य कहीं नहीं है ना, प्यारे जैसा सौंदर्य कहाँ है। उनके अंश के कमाल देखो, चमत्कार देखो तो उनके कोई और छोर नहीं है। तो प्रिया जो है जी वृंदावन की रानी है और राज रही हैं। तो मैंने ये सहचरी वृंद है ना, निरंतर रूप आसों को पी रही हैं, लीला दर्शन कर रही हैं, माधुरी दर्शन कर रही हैं। ये रसिक जनों की तो मानो मौज है, आनंद है। प्रिया जो कि लाल जो कि सुंदर अंग अंग की शोभा का दर्शन करना है, पान करना है। बड़ा सुंदर उनका जो नाम है, राधे तिमे जीवन, राधा नाम ही मेरा जीवन है, राधा नाम मेरा जीवन है। राधे तिमे जीवनम। तो रसिकनी लाडली जो हैं वो प्यारे की जो नक बेसर की जो थैरान है, देखिए जब श्वास लेती हैं ना प्रिया जो, तो श्वास जब उसको अंदर मतलब श्वास खींचते हैं उसको श्वास लेना कहते हैं, और जब उसको छोड़ते हैं उसको प्रश्वास कहते हैं। तो श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास से वो बेसर हिलती है। वो हिलती है तो मानो उनके हृदय को मंथन करती है। रसिक शेखर लाल जी के वो तो सखी जन तो यूँ कहती हैं कि ये जो प्रिया जो की नगबेसर में जो मुक्ता है ये कोई और नहीं है, मानो मोहन को मन है। ये कौन है? मानो मुक्ताहल रूप में प्रिया जी के अधरामृत को स्पर्श करने के लिए मानो लाल जी ने ही नगबेसर में मोती का रूप धारण किया हुआ। और प्यारे की नगबेसर में जो सुंदर वो मुक्ताहल है, उसकी अद्भुत ज्योति है, अद्भुत कांति है। और दोनों पल पल में पल पल माही सुधारस परसत, सरसें सुख सरस्वती, कौन तब कीनो नथ के मोती। प्रिया जी के नासापुट में जो बेसर है, बेसर में जो मुक्ताल है, तो पल पल में जो है अदृष्ट को स्पर्श करे है। तो लाल जी कहते हैं कि पता न ये जो मुक्ता है, ये जो मोती है, पता नहीं इसने कौन सा भजन किया है, कौन सी तपस्या की नहीं है कि देखो प्रिया जो के अधराशव को स्पर्श करती रहती है। ये जो बेसर है, ये जो मोती है, मुक्ताहाल है, उसको स्पर्श करते रहता है। ये बेसर उसको छूती रहती है, पान करती रहती है। नेक न परत पिछौती, तने की भी ये पीछे पाँव नहीं देती, मैंने पीछे नहीं हटती है और हमसे डरती भी नहीं है। लाल जी कह रहे हैं कि जो मेरा आहार है उसको हमारे सामने लूटती रहती, कौन तब कीनो नथ के मोती। और ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो प्रिया जो की दो दाईं और बाईं और हजारों लाखों की तादाद में से आचार्यवृंद उपस्थित होकर के और प्रिया जी के बतरस, लाल जी के बतरस, प्रिया जी के चितमन, लाल जी के चितमन, प्रिया जी के मुस्किन, लाल जी के मुस्किन, प्रिया जी की बोली, प्यारे की बोली, प्रिया प्रीतम की एक एक चेष्टा को निहार रही हैं और तत्परता पूर्वक सेवा कर रही हैं। हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल, जहाँ हितु जी हरिप्रिया नामनी सहेली ये सखी जन जहाँ विराजमान हैं, टकटकी लगा करके अपलग नेत्रों से इनकी शोभा को पान कर रही हैं। और तहाँ तहाँ नहीं जात को व्यास महलन लिए पीक ताने, छिन्न बिचरत जो तहाँ नहीं जात को व्यास महलन लिए पीक ताने। यहाँ कोई जाता नहीं है, कौन जाएगा? सखिन के सिवा कोई जा नहीं सकता ना। सखिन का देश है,
सखिन का राज्य है, प्रेम नगर है, सुंदर माधुर्य का देश है। यहाँ तो बस सखियों की भीड़ है। और यही है वृंदावन का सार। तो प्रियालाल यहाँ विराजमान होते हुए भी अतिशय मधुर, हम लोग स्मरण कर रहे थे ना कि नागरी नागर के नयन अनियारे। तो अनियारे नेत्रों से क्या कर रहे हैं? ये आँखियाँ मार मचावे, या यूं कह सकते हैं कि पलक रूप प्याले से रूप आसव को पान कर रहे हैं और सखी जन तटस्थ होकर के सेवा करते हुए दर्शन कर रहे हैं। यही काम करते हैं रसिक जन। जो वृंदावन के रसिक जन हैं वो प्रिया प्रीतम की सुंदर माधुरी लीला का स्वादन करते हैं, गान करते हैं, पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं, चिंतवन करते हैं और इसी की प्रशंसा करते हैं, इन्हीं का गुणानुवाद करते हैं। और इसी रस में माने सोई रसिक अनन्य कहावे। वही रसिक अनन्य है जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे। जिनको जुगल सरकार के चरित्र बिना, रूप माधुरी बिना, नाम बिना, मंत्र बिना, चर्चा बिना, कथा बिना, गुणानुवाद बिना, दर्शन बिना, ध्यान बिना उनको और कुछ अच्छा लगता नहीं है। उनको यही बातें अच्छी लगती हैं। सोई रसिक अनन्य कहावे, रसिक अनन्य कहावे। सोई 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 रसिक अनन्य कहावे, रसिक अनन्य कहावे। जिनको जुगल चरित्र बिना, जिनको जुगल चरित्र बिना श्रवण नहीं और सुहावे, और श्रवण नहीं और सुहावे, श्रवण नहीं और सुहावे। अनुदिन रहता भावना भीने, दिन रहता भावना भीने। ये बहुत ध्यान देने की बात है। ये मनुष्य कुछ ना कुछ दिन भर करते ही रहता है ना, माने हाथ से, आँख से, पाँव से कुछ करे ना करे, लेकिन मन से दिन रात कुछ ना कुछ करेगा। जैसे किसी मनुष्य का हाथ पाँव बांध करके आप पटक दीजिए तो चलो हाथ तो नहीं चला सकता, माथा नहीं चला सकता, सिर नहीं हिला सकता, लेकिन मन से वो चाहे तो मुंबई चला जाएगा, मन से चाहे तो हजारों फौज इकट्ठा करके वो धुंध करता रहेगा। तो मन तो कह रहे हैं कि चिंतन और मनन तो ये रसिक जन करते हैं। अनुदिन रहता भावना कहते हैं प्रिया प्रीतम की जो लीला है, उनकी रूप माधुरी है, उनकी केली है, उनका बारंबार चिंतन करना, अनुस्मरण करना, स्मरण करना, उनको बारंबार उनकी स्मृति होनी, उनकी याद आनी, चाहे याद करनी। इसको प्रांजल भाषा में या यूँ कह लीजिए कि विद्वानों की भाषा में, रसिकों की भाषा में उसको भावना करना कहते हैं। प्रिया प्रीतम की केली का चिंतन करना, उनकी रूप माधुरी का चिंतन करना, प्रिया जी के चरण कमल का, प्यारे के कर कमल का, प्रिया जी के कर कमल का, प्रिया जी के हृदय कमल का, उनके केश पास, उनके ललाट पटल, उनकी भौहें, दिव्य धनुषाकार भौहें, बड़ी बड़ी कमल दल जैसी आँखें, पलकें, कमल दल जैसी आकर्णायत, सुबह नासिका, सुबह अधरुष्ठ, सुंदर सुंदर दशनावली, चिबुक प्रदेश ग्रीवा और सुंदर प्रिया जी के वस्त्र आभूषण, लाल जी के ऐसे वस्त्र आभूषण, और दोनों की केली जनित छटा, कहीं विहार करती हुई, कहीं चलती हुई, बैठे हुए, पौधे हुए, भोजन करते हुए, विहार करते हुए,
और भांति भांति की जो लीला है उनकी जो उनका जो स्मरण करता है उसको कहते हैं भावना कर। प्रिया प्रीतम की केली स्वरूप के लिए भावना शब्द आता है। तो अनुदिन रहता भावना भीने और नव नव रुचि ही बढ़ावे। नवीन नवीन में बड़ी लगन से, उत्सुकता से, उत्कंठा से और प्रिया प्रीतम की सुंदर सुंदर केली का स्मरण करता है, लीला का स्मरण करता है, गान करता है, पान करता है। कह रहे सोई रसिक अनन्य, उसी को रसिक अनन्य जानना चाहिए या उसी को रसिक अनन्य कहते हैं। अनुदिन रहता भावना भी ने नव नव रुचि ही बढ़ावे। और आप लोगों के पास कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, मंगला की छटा है, मंगल में भोग लगाने की छटा है, मुख शोधन कराने की छटा है, मुख पोंछने की छटा है, सुंदर कौर देने की छटा है, जल पिलाने की छटा है, पेड़े खवाने की छटा है, रबड़ी खवाने की छटा है, मलाई खवाने की मात्री, सुंदर दुग्ध पान कराने की है, मुख धुलाने की है, मुख पोंछने की है, मुख बास देने की है, तांबुल खवाने की है, और आरती साज के ले आने की है, आरती उतारने की है, आरती वारने की है, जल वारने की है, प्रणाम करने की है, मुख निहारने की है, गुणगान करने की। आरती गान भी तो करते हैं ना। मंगल जय 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 सबद उचारते, कल हे हाँ मंगल जय जय सबद उचारते, मंगल जय जय सबद उचारते, मंगल श्री हरि प्रिय विचारते, मंगल श्री हरि प्रिय विचारते, मंगल जय जय शब्द उचारते। माने हमारी श्यामा जी की सदा ही जय हो, प्यारे श्याम सुंदर की सदा ही जय हो, प्रिया जी की सदा ही जय हो, लाल जी की सदा ही जय हो, लाडली जी की सदा जय हो जय हो जय हो, प्यारे श्याम सुंदर की रसिक वर लाल की सदा ही जय हो। तो जय 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 शब्द उचारते, शब्द उच्चारण कर रही हैं, जय जयकार कर रही हैं। और मंगल श्री हरि प्रिय विचारते, हरि प्रिया मने प्रिया प्रीतम के मन ही मन जैसे कहते आशीष देना, आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमारे प्यारी प्रीतम सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, ऐसे बिलसते रहें, ऐसे ही इतराते रहें, ठिलाते रहें, मगन रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, निरंतर केली करते रहें, निरंतर बिहार बिहरते रहें। माने मंगल विचारना माने शुभ चिंतन करना, कहते हैं शुभ चिंतक, हित चिंतक समझ लो। तो मंगल श्री हरिप्रिय विचारते माने प्रिया प्रीतम की मंगल कामना कर रही हैं, आशीष दे रही हैं। तो करें तो आपके लिए मतलब बहुत इफरात पर्याप्त रूप में वस्तु है, आपको उतना समय ही नहीं मिल पाएगा। मैंने बहुत जल्दी जल्दी करेंगे तभी नहीं कर पाएंगे, इतनी आपके पास वस्तु है, साधना की वस्तु है, मैंने आनंद है, बस करने वाला चाहिए। और देखिए यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि देख देख शोभा अंग अंग की। बताइए इसमें कितनी संपदा है। मैंने प्रियाजू के अंग अंग की शोभा देख करके और प्रियाजू प्यारे के अंग अंग की शोभा देख करके उमगे उड़न अपार, बड़ा आनंद लाभ हो रहा है। बहुत प्रियाजू आनंदित हो रही हैं, प्यारे श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं, और दोनों श्यामा श्याम की माधुरी देख के सहचरी वृंद खुश हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। देख देख शोभा अंग अंग की। तो अंग अंग में मान लो प्रियाजू का ललाट पटल एक अंग ही तो है ना, कनपट्टी एक अंग ही है, श्रवणपुट एक अंग ही है, नासिका एक अंग है, आंखें एक अंग है, अधर एक अंग है, ओष्ठ एक अंग है, दसनावली एक अंग है, चिबुक एक अंग है, कपोल एक अंग है, ग्रीवा एक अंग है, कंधे एक अंग है, भुजमूल अंग है, कलाई अंग है, करतली करपृष्ठ करांगुली अंग है, उदर प्रदेश अंग है, नाभि देश अंग है, उरु प्रदेश अंग है, जानु प्रदेश अंग है, पिंडरी अंग है, चरण कमल अंग है, पदांगुली अंग है, और इसी तरह से पदपृष्ठ अंग है, एड़ी प्रदेश अंग है, कर पदतली करतली अंग है, और केशाली है। और सुंदर प्रियाजू की जो चुन्नी है या लहंगा है
और सुंदर अब आभूषण भी तो है ना उसमें, अंगों में धारण किए हुए नकबेसर है, कर्णफूल है, और ग्रीवा में सुंदर जो है कंठश्री है, मालावली है, और चौकी है, उर्वशी नाम का आभूषण है, ऐसे हमेल है, अनेकों दुलरी और तिलरी माला, मैंने 2 लड़की है, 3 लड़की है, 5 लड़की है, 7 लड़की, सुंदर सुंदर प्रिया जो ग्रीवा में माला है। तो ये सब आस्वादनीय है, ध्यातव्य है। इसी तरह लाल जी की भी, प्रिया जी के मस्तक में चंद्रिका है, शिशफूल है, कानों में कर्णफूल है। जानते हैं सखी जन यही कार्य करती हैं, उनके लिए और कोई कार्य नहीं है, ना उनके लिए दूसरा कोई राजनीति है, ना उनके लिए कोई किसानी है, ना उनके लिए कोई व्यापार है, ना उनके लिए कोई खेती है, ना कोई नौकरी है, ना चाकरी है। उनके लिए बस है एक ही कार्य है, परिचर्या में परम प्रवीणा, परिचर्या में परम प्रवीणा, नव 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 केली कला रस भीना, नव केली कला रस भीना, निषदिन लगी रहती लवलीना, निषदिन लगी रहत लवलीना, अतिरति रंगी अधिक आधीना, रतिरंगी अधिक आधीना, परिचर्या में परम प्रवीण, परिचर्या में बहुत प्रवीणा है, मैंने सेवा करने में, प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाने में अतिशय प्रवीण है। जानते हैं जितनी भी आप कथा सुनते हैं ना, कथा सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और बड़ा स्वाध्याय करते हैं, सबका सार इसी में है कि गुरु जी के और आचार्य के वचनों में निष्ठा हो जाए। समझ रहे हैं, इतना ही है बस। इतना पढ़ने लिखने सबका गुनने का सबका सार यही है कि गुरुदेव के जो वचन है उसमें परिनिष्ठता हो जाए, उससे फिर मन इत उत डगन टली रे, इधर उधर फिर न देख, उसमें ऐसी परिनिष्ठा हो जाए कि बस वही देखे, वही सोचे, वही विचारे, वही सबका सार। जो गुरुजन का द्वितीय जो मंत्र होता है ना, मंत्र, तो उसी में सारी वस्तुएं, जिसको मंत्र का स्वरूप प्रकट हो जाए, नाम का स्वरूप प्रकट में नामी प्रकट हो जाए, तो उसका सारा ज्ञान हो जाता है, सारे शास्त्रों का सार जान जाता है, इतिहास भूगोल खगोल सब जान जाता है, और उसको कोई जानने की जरूरत भी नहीं रहती, कोई जरूरत नहीं रहती। जो प्रिया प्रीतम को कहते हैं कि प्रसन्न श्री निकेतने किम लभ्यम, जब श्री निकेतन भगवान ही जब प्रसन्न हो गए तो बताओ उसको क्या नहीं प्राप्त रहेगा। कितने ऐसे महात्मा हुए, संत हुए, जो जिनको वैद्यालय ज्ञान बिल्कुल नहीं था, माने वो विद्यालय में पढ़े ही नहीं थे, और उनके आज वाणी पे हजारों लोग शोध कर लिए, डॉक्टरेट की उपाधि ले लिए, क्या क्या होगा, लेकिन वो वस्तु ज्यों की मनुष्य वस्तु कोई सीमा नहीं हो। तो वो कहते हैं ना कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कभी स्याही तो कलम हाथ में नहीं पकड़ी, स्याही कभी छू नहीं, और क्या क्या उन्होंने वर्णन कर दिया। श्री कबीरदास जी, ऐसे अनेक संत महात्मा। तो सारी बातों की जो सार और सार सुधा है वो यही है कि बस जिसको इसमें मन लग जाए ना, कि लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंप बढ़ावत दिन दिन, रीझ रहस्य निध पाई जिन जिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन, प्रीतम प्राण प्रिया रस रांची। प्रीतम माने प्रिया प्रीतम के रस में, रस में उनकी सेवा में, उनकी माधुरी में, उनकी दिव्य शोभा में रची पची हुई हैं। तो माने ये आपको कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, तुम भी जैसी सहचरी में रच पच रही है ना, तुम भी उसमें रचो पचो, इनको सर्वस्व मान करके, इनको इष्ट मान करके, अभिष्ट मान करके, इनको
सर्वोत्तम वस्तु मान करके इनमें रच जाओ, पच जाओ, तो समझ लो तुमने सबरे शास्त्र पढ़ लिए, सारा ज्ञान हो गया। और नहीं तो भटकत फिरत गौड़ गुजरात, नहीं तो कोई कहाँ कहाँ भटकते भटकते कोई मने ठिकाना नहीं। काशी का खुरासान गुजरात, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज ने कहा है। एक ही बात में बस कि दंपति की प्यारी परिचारी परमानंद भरी अति। परमानंद में भरना चाहते हैं तो प्रिया प्रीतम को निहारो भाई, उनके नाम लो, उनकी केली को श्रवण करो, केली गान करो, केली का स्मरण करो। 3 4 5 बातें हैं कि दंपति की प्यारी परिचारी परमानंद, आनंद में नहीं, परमानंद में एकदम छकी हुई, परमानंद भरी अति भारी। और कबू न हो संगते न्यारी, रहती सदा जैसे छायारी। जैसे मान लीजिए अभी आप खड़े हो जाएं, चाहे बैठे हैं, तो आपके शरीर की छाया होती है ना, तो जहां जहां जाएंगे छाया वहां आ जाती। तो प्रिया प्रीतम की छाया जैसी रहती है, मैंने प्रिया प्रीतम को संग नहीं छोड़ती, रहती सदा जैसे छायारी। और क्या करती हैं, तो चितवत चंद्र बदन चहुरी, चंद्र बदनी प्रिया जो की, चंद्र बदन प्यारे की माधुरी को निहारती रहती, मुख कमल मुख चंद्र को निहारती रहती हैं। चितवती चंद्र बदन चहुरी, माने दाईं ओर भी खड़ी हैं, बाईं ओर भी खड़ी हैं, आगे की तरफ भी खड़ी हैं, और मुखारविंद मुखचंद्र की शोभा को निहार रही हैं। हर तरफ से प्रिया प्रीतम को पान कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को आस्वादन कर रही हैं। इसका मतलब जानते क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हे साधक वर्ग, तुम ज्यादा मत भटको, जो सखी जन कर रही हैं वही तुम भी उनकी साधना करो, यही सार वस्तु है। आदेश आचरण री, ऐसे आदेश आचरण री। जैसे प्रिया जी के चरण में जो नूपुर है ना, तो देखो नूपुर हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं, महावाणी जी में ऐसा वर्णन है, जो प्रिया जी के चरण के नूपुर हैं वो कह रहे हैं कि अनुसरत ऐसे जे हरि पान पद परसि पायल परत, अनुसरत ऐसे आदेश आचरण री। जे हरि, जिसको हम आज की भाषा में पाजेब कह सकते हैं, जो बड़ा थोड़ा भारी भारी होता है ना, जो चरणों में पाजेब, पाजेब भी कहते हैं, कहीं पाजेब कहते हैं, उसी को जे हरि कहते हैं। तो जे हरि पान पद, और चरणों में जो पदपान है, जो अंगुलियों में प्रिया जी की 5 अंगुलियों में छल्ले जैसी होती है, और यहाँ गुल्फ प्रदेश पे आके वो बंध जाती है, और 5 लड़ियाँ आती हैं उंगलियों में से, 5 अंगुलियों में से 5 लड़ियाँ आती हैं, और बीच में एक बड़ा सुंदर वृत्ताकार या पान के पत्ता के जैसे होता है, और फिर आगे लड़ियाँ उसमें बन जाती हैं गुल्फ प्रदेश पे, उसको पदपान कहते हैं। तो कह रहे जे हरि पान पद, मने पदपान, परसि पायल परत, और नीचे चरणों में पायल भी है। अनुसरत ऐसे आदेश आचरण, ये जेहरी नूपुर पदपान नाम के जो आभूषण है, ये कह रहे हैं कि हे साधक वर्ग, देखो मैं प्रिया जी के चरणों का आश्रय, मैंने प्रिया जी के चरणों की आश्रय लिया है, तो देखो हम कितने खुश रहते हैं, हमेशा बजते रहते हैं। प्रिया जो चलती हैं बैठती हैं, फिर भी हम लोग उससे बजते रहते हैं, आनंदित रहते हैं। बजना माने हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। तो हमने प्रिया जी के चरणों का आश्रय, माने आभूषण जो है, हम लोग को उपदेश दे रहे हैं कि देखो हम प्रिया जी के जुगल चरणों में आभूषित होकर के कितने खुश रहते हैं, हमेशा प्रफुल्लित होकर के बजते रहते हैं। हमारे में से जो है दिव्य दिव्य इसमें से झंकृति पैदा होती है, दिव्य स्वर राव प्रकट होते हैं। तो जैसे हम प्रफुल्लित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और तुम दुखी हो रहे हो, कभी किसी विकार से ग्रसित, कभी किसी विकार से ग्रसित, कभी किसी विकार से ग्रसित, तो देखो सदा सर्वदा के लिए सुखी होना चाहते हो, तो जैसे हम प्रिया जी के चरणों के सदा आश्रय लिए रहते हैं, इसी तरह तुम भी प्रिया जी के चरण का आश्रय ले लो, तो सदा सुखी रहोगे, आनंदित रहोगे, प्रफुल्लित रहोगे, तुम्हें दुख छूएगा भी नहीं।
उपदेश आदेश आचरण री, कि जैसे मैं सेवा कर रहा हूँ, हम सब आभूषण वृंद सेवा कर रहे हैं, तुम भी प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय ले लो। सदा सर्वदा सुखी रहोगे, सदा आनंदित रहोगे, सदा हंसते रहोगे, सदा प्रफुल्लित रहोगे, सदा आनंदित रहोगे, सदा सुखी रहोगे। तो दंपति की प्यारी परिचारी, परमानंद भरी अति भारी, कबहू न हो ये संगते न्यारी। कभी संगते न्यारी नहीं होती, रहती सदा जैसे छायारी। और करती क्या है, तो चितवत चंद्र बदन चौबोरी, चारु चकोरी ज्यों रस बोरी। रस रूप रस में पगी हुई हैं, छकी डूब रही हैं। चारु चकोरी ज्यों रस बोरी, अति आनंद समुद्र चकोरी, और आनंद के मानो समुद्र में झकोरे ले रही हैं, माने उसमें सराबोर हो रही हैं, उसमें मीनवत पक रही हैं, आनंदित हो रही हैं, रस के सागर में मानो डूब रही हैं। तो देख रहे हैं सारी बातें यहीं पे है। सकल पदार्थ ही जग माही, और कर्महीन नर पावत। आपको कुछ करना ही नहीं है, तब तो भैया वो आपके पास आई हुई वस्तु भी धीरे धीरे भग जाएगी, कि भाई ये तो आलसी आदमी लगता है जी, ये तो अकर्मण्य लगता है, ये तो लापरवाह लगता है। तो सकल पदार्थ सब कुछ यहीं पे है, नाम भी आपके पास है। पानी देखिए कितनी सुंदर सुंदर छटा है, एक ही मादरी देख लीजिए, एक ही मात्र। नागरी नागर के, नागरी नागर के, नागरी नागर के, नैनयानिया रे। नागरी नागर के, नैनयानिया रे। श्याम श्यामा बनी, श्याम श्यामा बनी, जोरी मान हरन रे। श्याम श्यामा बनी, जोरी मान हरन रे। बदन सुख सदन मधि, रदन रास रगमगे। बदन सुख रदन रास रगमगे। रद छदन अरुणयी, रद छदन अरुणयी। भूत आते अरुण रे। रदन छदन अरुणयी, भूत आते अरुण रे। बदन सुख सदन मधि, रदन रस रगमगे। कितने जानते हैं, अगर ये नहीं करेंगे, मान लीजिए आप प्रिया प्रीतम के मुख कमल की माधुरी, चरण कमल की माधुरी, उनकी बातों का स्मरण नहीं करेंगे, तो फिर आप भौतिकता से बच नहीं सकते, कभी नहीं बच पाएंगे। जैसे गीता जी में कही है ना, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। नहीं कश्चित क्षणम अपि, एक क्षण भी ये जीव बिना चिंतन किए सोचे रह नहीं सकता है। बीमार पड़ जाएगा तभी सोचेगा, खुश रहेगा तभी सोचेगा, चलता हुआ सोता हुआ, सोता है तो सपना देखता है, वहाँ भी इसको शांति कहाँ है। शरीर लेटा हुआ है और देखो मन कैसा कैसा रचना कर देता है, वहाँ भी शांति नहीं ले पाता है। और तो इसकी शांति देने का, जैसे सनकादिक भगवान ने पूछा था ना, देखिए महर्षि सनकादिक जी ने कितना बढ़िया प्रश्न पूछा था अपने पिताजी से। इसी के लिए ये मैंने प्रिया जी ने यहीं पे वो दिव्य जो रस प्रकट करवाती, अपने पिताजी से पूछ रहे हैं कि हे पिताजी, आप तो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं,
आप तो लोक पितामह ब्रह्मा हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। आपके समान ज्ञानी कौन हो सकता है? चारों वेद के आप ज्ञाता हैं, और वेदों का विभाग ही तो उपनिषद है, और पुराण है, और बहुत सारी जो चीजें हैं। तो उन्हें कहा कि हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो? तो वो पूछ रहे हैं, मैंने पुत्र जो है वो अपने पितृ चरण से पूछ रहे हैं, मैंने पिताजी से पूछ रहे हैं कि हे पिताजी, हमें समझ में नहीं आती है कि जो चित्त है विषयों में जाके फंस गया है और विषय चित्त में फंस गया है। चित्त मैं जानते हैं, जिसे हम लोग चिंतन करते हैं, जो हम चिंतन करते हैं, और जो छवि हमारी, अभी मान लो आपने कोई पेड़ देख लिया, कोई रास्ते में गाड़ी देख लिया, आदमी देख लिया, उसका चित्र आपके हृदय में, वो आपके चित्त पे जाके छप गए। अब भुलाने से नहीं भूल रही, उसको कहते हैं चित्त। माने जो चित्रांकन करता है, फोटोग्राफी करता है, जो देख लेगा आपके चित्त में लाखों चीजें इसमें छपी हुई हैं। तो कह रहे हैं कि पिताजी, चित्त जो है विषय माने संसार और शरीर, और इसमें हमेशा चिपका रहता है, इसी का चिंतन करता है। शरीर क्या करेगा, रिश्ते करेगा, नाते करेगा, परसों क्या करना है, 10 साल के बाद क्या होगा, और 10 साल पहले हमने क्या क्या कर दिया था। या तो पास्ट का करता है, या तो भविष्य का करता है, फ्यूचर का दो ही करता है। तो हमेशा इसी में फंसा रहता है। तो कहते हैं पिताजी, ये चित्त इससे निकले कैसे? तो पिताजी सुन, ब्रह्मा सनकादि के प्रश्न कियो, ब्रह्मा सुने मौन लियो। मौन हो गए, माने उत्तर देना नहीं बना भगवान ब्रह्मा जी को। तो बड़े थोड़े दुखी होकर के और अपने इष्ट देव को स्मरण किए कि हे श्यामा श्याम, आप ही हमें तो समझ में नहीं आ रही है, ये बेटा ने क्या प्रश्न कर दिया, हमारी बुद्धि चकरा गई, आप कृपा करके इस बच्चे का समाधान कर दीजिए। तो वहीं प्रियालाल प्रकट होते हैं और कहते हैं कि देखो, बहुत सारे और भी प्रश्न पूछते हैं, तो उनके प्रश्न का जवाब देते हैं कि देखो ऐसा है, ये चित्त है, चित्त से तुम विषयों का चिंतन करोगे तो चित्त विषयाकार हो जाएगा, और चित्त से मेरे नाम का, मेरे रूप का, मेरी लीला का, मेरे गुण का, मेरी कृपा का, मेरी वत्सलता का, मेरी दया का चिंतन करोगे तो मेरी दया का चिंतन करो, तुम्हारा चित्त दया से भर जाएगा। मेरी माधुरी का चिंतन करोगे, मेरी सुंदरता का, तो तुम्हारा हृदय, उस चित्त एकदम सुंदर हो जाएगा, मैं उसमें आकर के समा जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, इस विषय को हटाने के लिए, इस विकार को दूर करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि मेरा चिंतन करो। मैंने विषयों का, शरीर और संसार का चिंतन करोगे तो चित्त विषाक्त हो जाएगा, विष से भर जाएगा, मैंने तुम्हें अनर्थ करने वाला होगा। और इसको शुद्ध करने का सबसे बढ़िया उपाय है कि मैं अमृत स्वरूप हूँ, मेरी जो लीला है वो अमृत स्वरूपा है, मेरी जो केली है, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो नाम है, मेरा जो धाम है, और मेरी जो कथा है, ये सब अमृत स्वरूप है। इसका गान करो, इसका चिंतन करो, इसका स्मरण करो, इनका ध्यान करो, तो तुम अमृतमय हो जाओगे, दिव्य। तुम्हारा जो चित्त है ये दिव्य हो जाएगा। इसका यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। कितनी सरलता से बता दी। अब वहीं पुष्प वृष्टि हुई, वहीं पर उनको दीक्षा दी, मंत्र दिया, सखी स्वरूप का दर्शन कराया, अपना स्वरूप प्रिया प्रथम दर्शन कराया, वृंदावन धाम का दर्शन कराया, सखियों का दर्शन कराया, उनकी सेवा दर्शन कराई कि देखो तुम क्रियात्मक रूप में हमारी कलेवर में विराजमान होकर के सेवा कर रहे हो। तो परिपाटी ऐसी है बस, जो को प्रभु के शरण आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। जो कोई प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। बस प्रिया प्रीतम का आश्रय, उन्हीं का नाम का आश्रय, उनकी कृपा का आश्रय, इस सारा तिसार वस्तु है। और नहीं तो इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं कि उनके केवल आप हेडिंग नहीं याद कर सकते। अगर आपको रोज दे दिया जाएगा, आपको 50 साल पढ़ना है, और केवल उनके जो शीर्षक है ना, उन्हीं को याद करके मुझे सुना दीजिए, वही काफी हो जाए। श्लोक, अर्थ, भावार्थ, उनका मंत्र, ऋचाएं तो बहुत दूर की बात है। पार ना पुराण हूं को वेद हूं को अंत ना है। पार ना पुराण हूं को वेद हूं को अंत ना है।
राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए। राग भी कोई दो चार नहीं है, सैकड़ों राग हैं। काव्य की कला अनंत, काव्य भी एक दो चार पांच नहीं है जी, हजारों हजारों काव्य हैं। काव्य की और उसकी कलाएं भी अनंत हैं। कोई किसी छंद में वर्णित है, कोई किसी छंद में वर्णित है, कोई मुक्तक है वो जो किसी छंद के रूल्स को पालन नहीं करता, छंद से रहित। तो काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए। लाखों में एक बात तुलसी बचायो जात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए, कृष्ण नाम लीजिए, हरि नाम लीजिए, राधा नाम लीजिए। सारी बातों की बात, नाम लीजिए सबसे बढ़िया, और उनका गुणगान कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। नहीं तो जाय आय में आयु बितावे, जाना आना, आना और जाना, इसी को कहते हैं जन्म मरण। तो बहुत सुंदर मौका मिला हुआ है, बहुत सुंदर वृंदावन की रसरीति मिली हुई है, वृंदावन का भजन मिला हुआ है, वृंदावन की माधुरी मिली हुई है, वृंदावन का रस मिला हुआ है। बहुत सुंदर अवसर है कि, और देखिए जिसकी आप आराधना करते हैं, इसकी आराधना सकल अनसाद अवतार की सेव्य, श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्यात। जितने भगवान के अवतार हैं वे सभी इन प्रिया प्रीतम की आराधना करते हैं। सकल अंशादि अवतार, जितने भी अंशावतार हैं भगवान के, वे श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता, उनकी सेव्य कौन है? श्यामा श्याम। जैसे मान लो देवर्षि नारद जी भगवान ही तो है ना। ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद जी का अवतार होता है, कौमार सर्ग में सनकादिक भगवान का अवतार होता है। ये सब श्यामा श्याम, वेद व्यास जी महाराज हैं, सब उनके सेवक। सकल अंशादि अवतार की सेव्य, कौन सेव्य कौन है? तो श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। ब्रह्मांड प्रसिद्ध, जगत प्रसिद्ध जो श्यामा श्याम की जोड़ी है, ये भांति भांति से ये सब इन्हीं की सेवा करते हैं, इन्हीं की आराधना करते हैं, इन्हीं गुणगान करते हैं। जैसे वो कह रहे हैं हरि शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम, हरि माने जो श्री हरि हैं, हरति भक्तान विघ्नान इति हरि, जो भक्तों के विघ्न को हरण करते हो कौन है? हरि कहलाते हैं। जो यो भक्तान चेतांशी हरति, जो भक्तों के चित्त को चुरा लेते हैं, मन को मनांसी हरति चित्त वित्त चोरति, जो इनके चित्त वित्त को चोर लेते हैं वो कौन है? हरि हैं। हरि कह रहे हैं कि हरि ही शरण में, प्रिया प्रीतम की शरण में हूँ, श्यामा श्याम की शरण में हूँ। जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे, और इन्हीं आँखिन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। तो जो सहचर्य वृंद कर रही हैं वही सारातिसार है। बहुत सारी बातें हैं जी, अनेकों ग्रंथ है, अनेकों पंथ है, अनेकों बात हैं, अनेकों सिद्धांत हैं, अनेकों मार्ग है, लेकिन बहुत समीचीन, सरस और निरापद मार्ग है जो रसिक जनों को भाता है। जो प्रिया प्रीतम के रसिक जन हैं, भक्त जन हैं, संत जन हैं, उनको ये बातें बहुत भाती हैं, बहुत रुचती हैं, बहुत प्यारी लगती है। वो क्या है? तो भांति भांति सो लाड़ लड़ावे, भांति भांति सो लाड़ लड़ावे, भांति 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 सो लाड़ लड़ावे, 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 भांति भांति
भांति सो लाड़ लड़ावे सब सो लाड़ लड़ावे सबे सखी सब सेवा माही फूली फूली फिरत वो माही ए सखी सब सेवा माही फूली फूली फिरत वो माही भांति भांति के लाड़ लड़ावे भांति भांति के लाड़ लड़ावे लाड़ लड़ी ले अति सुख पावे लाड़ लड़ी ले अति सुख पावे। थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। एक बात, ये शास्त्रीय बात है, कह रहे हैं कि जो अपने घर का चिंतन करते हुए मरता है वो प्रेत बनता है उसी घर में। कोई स्त्री का चिंतन करते हुए मरता है वो वेश्या बनता है। पुत्र का चिंतन करते हुए मरता है तो सुअर बनता है। धन का चिंतन करते हुए मरता है सांप बन जाता है, नाग बन जाएगा। तो बताइए, और जो प्रिया जो के मुख निहारेगा वो क्या बनेगा? जो प्रिया जो के नेत्रों को निहारेगा, उनके केश, उनकी लहंगा, उनके चरण कमल, उनकी प्रिया प्यारे के कर कमल, उनकी उंगली, उनके मुख कमल, उनके अधर कमल, उनकी आँखें, उनकी नासिका। भाई अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलियो यह प्रयाति समद भावम। देखिए ये ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है। यह प्रयाति माने वह साधक, प्रयाति माने जाता है, प्राप्त करता है, मद भावम माने मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। अब क्या प्रमाण चाहिए आपको? याति नास्त्यत्र संशय, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। याति नास्त्यत्र, इसमें किसी प्रकार की, मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। तो भगवान की बात कौन झूठा कर देगा? बताइए ना, कौन झूठा कर देगा? किसी की सामर्थ्य नहीं है। यह प्रयाति समद भाव याति नास्त्यत्र संशय। और एक और बात बहुत बढ़िया कही है, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय। बताइए कितनी बढ़िया बात कही है कि हे अर्जुन तू मेरे में ही मन लगा, मयि एव मन आधस्व मयि बुद्धि, और मेरे में ही अपनी बुद्धि को निविष्ट कर, मन लगा दे। तो ऐसा करेगा तो क्या होगा? निवसिष्यसि मयि एव, तो मेरे में ही निवास करेगा। भगवान में निवास करने का मतलब क्या होता है? भगवान के धाम में रहना, भगवान की सेवा में रहना, उनकी परिचर्या करना, उनकी रूप माधुरी देखना। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। अर्थात भगवान कह रहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो वैसा ही होगा, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। मैं जैसा कह रहे वैसा ही होगा। और वही बात संत जन कहते हैं, रसिक जन कहते हैं, सब वही बात कहते हैं। जो यह रस मन बच के गावे सो निश्चय सहचरी पद पावे। किस रस को जो गान करता है, पान करता है, स्मरण करता है, श्रवण करता है, ध्यान करता है, वो निश्चय ही, निश्चय समझते हैं ना, अवश्यमेव सुनिश्चित ढंग से वो सहचरी पद को प्राप्त करेगा। भाई कोई किसी की हत्या करता है, मारता है, लूटता है तो नरक में जाता है, दान करता है तो, सेवा करता है, सुखी करता है तो स्वर्ग में जाता है, और जो प्रिया प्रीतम का भजन करता है वो प्रिया प्रीतम के पास जाता है। ये तो सार बात है ना, यही बात तो है। तो जो यह रस मन बच के गावे सो निश्चय सहचरी पद पावे। इन्हीं न आँखिन सब सुख देखे,
माने प्रिया प्रीतम की जो लीला है, इन्हीं आँखों से बहुत लगनशील होता है, कृपा का आश्रय रखता है, कृपा की बाट देखता है और उसको एकदम मतलब बेचैनी रहती है, तो इन्हीं आँखों से वो देख लेता है। इन्हीं आँखिन सब सुख देखे, अपनो जीवन सफल कर लेके, अपने जीवन को सफलीभूत कर लेता है, फलीभूत कर लेता है, कृतार्थ कर देता है। तो जानते हैं, संतों की बात, आचार्यों की बात में एक रत्ती भर भी शंका की गुंजाइश नहीं, शंका नहीं करिए। जो संतों की बात मान लेगा, आचार्यों की बात मान लेगा ना, वहाँ ठाकुर जी भी उसको अन्यथा नहीं करेंगे। कई बार तो कुछ ढोंगियों ने, संतों ने, मैंने संतों के वेश में कोई ढोंगी ने किसी को आदेश दे दिया, उसी को गुरु मान करके वो साधना में लग गया, प्रिया प्रीतम प्रकट हो गया। वह बताओ, तब जो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की, निम्बार्क भगवान की, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज जी की, श्री यामुनाचार्य जी महाराज जी की, श्री षटकोप जी की, श्री तुलसीदास जी महाराज जी की, श्री हरिवंश गोस्वामी जी की, श्री स्वामी हरिदास जी की, श्री चैतन्य महाप्रभु जी की, ऐसे महापुरुषों की बात मानेगा तो उसको क्या मिलेगा? नरक मिलेगा क्या? अब देन कहाँ, उसको सीधे उसकी डायरेक्ट पोस्टिंग है, समझ लीजिए, सीधे ही। क्यों जानते हैं? ये महापुरुष मैंने जानते हैं क्या है? ये तस्मिन् तज्जनेषु भेदाभावात्, तस्मिन् तज्जनेषु भेदाभावात्। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनमें और इष्ट देव में कोई भेद नहीं होता है, अंतर नहीं होता है। वो दो होते हुए एक होते और एक होते हुए दो होते हैं। तस्मिन् तज्जनेषु, तस्मिन माने उस इष्ट देव में, परमात्मा में, भगवान में, और तज्जनेषु उनके जन्म में, माने उनके भक्त में, भेद अभावात, माने भेद का, माने उसमें भेद नहीं होता है, उसमें अंतर नहीं होता है, भेद का अभाव होता है, माने एक ही वस्तु रहती है, दोनों एक ही होते हैं। तो जो, और दूसरी बात जानते हैं, एक और है, एक और बहुत बढ़िया बात है कि कहते हैं कि भगवतो द्विर्नाभिभाषते, संतोर द्विर्नाभिभाषते, आचार्योर द्विर्नाभिभाषते। माने जैसे जो छलिया आदमी होता है, जो झूठिया होता है ना, तो कभी कहेगा हाथ दे दूंगा, बोलेगा अरे मैं समय पे बुलाया तो नहीं आया, झूठ बोल देगा तुरंत। माने कोई ना कोई छल करके, माने झूठ भी बोल देगा, सही बोल देगा। वो 2 बार 4 बार बोलता है, और भगवान एक बार जो कह दिए सो कह दिया, संत एक बार कह दिया सो कह दिया, गुरुजन एक बार कह दिए सो कह, उसमें फिर ऐसा नहीं कि नहीं अब नहीं भाई मैं तो कहा था मिल जाएगा, अब नहीं मिलेगा, सो बात नहीं है। आचार्यो द्विर्नाभिभाषते, आचार्य एक बार जो कह दिए उसको तो मान लो, झोली भर लो, क्योंकि नंबरी सौदा है, वो घटती सड़ती गलती नहीं, कभी सड़ती गलती नहीं है जी। यह रस जो मन बच के गावे, यह रस जो मन बच के गावे, सो निश्चय सहचरि पद पावे, निश्चय सहचरि पद पावे। इन्हीं आँखिन सब सुख देखे, आँखिन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे, जन्म सुफल करी लेखे। एक बार की बात है, वृंदावन की बात है, जो आप लोग सुना, मैंने ये सच्ची घटना है। एक आपने नाम सुनेंगे श्री अखंडानंद जी महाराज जी का, अखंडानंद आश्रम है। तो उस समय उनके एक बार उनका मन हुआ कि चलो हम थोड़े ये उत्तराखंड में कुछ केदार है, केदार तीर्थ है ना, केदार जी हैं, और यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, विशाल, उत्तरकाशी और कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो संतों के मन में आए कि दर्शन करेंगे इन तीर्थों का। तो स्वामी जी ने कहा भाई देखो हम सन्यासी हैं, तो हमारे संग गृहस्थ नहीं जाएंगे, विरक्त विरक्त महात्मा चलो।
और उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो उसमें कुछ 10-15 महात्मा है भाई, जो बड़े महात्मा होते हैं उनके संग चलने के लिए कौन गुरुजन जावे, तो सब हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब तैयार हुए। उसमें बहुत छटनी हुई, तो छाँटते छाँटते भी 15-20-25 रह गए। तो स्वामी जी ने चलने से पहले कहा कि भाई देखो, हम लोग विरक्त महात्मा हैं, कोई पैसा नहीं रखेगा। पैसा रखोगे, धन लेके चलोगे तो प्रभु हमारा निर्वाह नहीं करेंगे, फिर हमने अपने मुंह की खानी पड़ेगी। जब हम सन्यासी हैं, विरक्त महात्मा हैं, तो पैसा लेके कोई नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है गुरु जी, पैसा लेके नहीं चलेंगे। उसमें एक महात्मा थे समझ रहे ना, उस जमाने में वो कॉपिन में कुछ पैसा बांध लिए कि कुछ भाई सभी अपने अपने भाई हाथ थैला पहला दिखाओ भाई, किसी के पास तो नहीं है, तो सब बिल्कुल एकदम पाक साफ निकले। और एक महात्मा, यद्यपि उनका भाव बढ़िया था कि भाई गुरु जी हैं, देखो बिना पैसे के चल दिए, तो कुछ चलो रख लेता हूँ, समय पे काम आएगा। अब उनके मन में ऐसा था, तो कुछ ऐसे कॉपिन को में लंगोटी में लपेट पेट के रख लिए। संजोग से 15-20 दिन चले ही थे कि कुछ हैजा वैजा से उनको हो गए, उनका शरीर छूट गया। नहीं ओ क्या हुआ, यहाँ तक सुने, रुक जाओ। ऐसा हुआ कि वो हरिद्वार नहाए और वहाँ से संकल्प किए कि चलो अब वहाँ से चलेंगे। तो उन्होंने कहा भाई किसी के पास कुछ है क्या भाई? अब किसी के पास गलती से या अहंकार बस या अविश्वास बस रह गया है तो अभी फेंक दो। तो उन्हें निकाल करके वही रेत में गाड़ दिया, उसको पैसे को गाड़ दिया था। उसी महात्मा का 15 दिन के बाद शरीर छूटा। और फिर जब उधर से लौट के महात्मा लोग आए तो किसी ने कहा कि तूने देखा था कहाँ गाड़ा था वो? बोला कि हाँ फलाने जगह गाड़ा था वो। हम वहाँ खोदा तो वहाँ सांप बैठा हुआ था वो पैसा के ऊपर। नहीं लेने दिया पैसा, वो फुफकारा तो महात्मा लोग बाज गए। कहने का मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अगर यही बात अगर प्रिया प्रीतम की हो तो क्या बात है, उनके चरण का स्मरण हो, मुख का स्मरण हो, नाम का स्मरण हो, तो बताओ कहाँ बैठेगा वो? प्रिया प्रीतम के पास बैठेगा ना, जा करके बगल में खड़ा हो जाएगा? नहीं भाई। सो निश्चय सहचरी पद पावे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी।